18 दिसंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बाबा आज बच्चों से बता रहे हैं कि बाबा किस लिए आया हुआ है। तुम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देकर तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए, तुमको सजाने के लिए। बाबा कह रहे हैं उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो, सदा सजे हुए रहो, अपने आप को सजा कर रखो। बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो सब क्या है? ज्ञान रत्न है। और उनसे अपने आप को सजा कर रखो, क्योंकि जब तुम ज्ञान रत्नों से भरपूर रहोगे, खुद को सजा कर रखोगे, तो तुम सतयुग के लायक बन जाओगे। सतयुग में देवी देवता बनने के लायक योग्य हो जाओगे। इसलिए बाबा आज बच्चों को बता रहे हैं कि बाबा किस लिए आते हैं इस धरती पर। बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो इस समय इस संगम युग पर बाबा आए हुए हैं और अपने ज्ञान रत्नों से अपने बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, उनको ज्ञान देकर तैयार कर रहे हैं। तो हमें पूरा पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहना है और अपनी आत्मा को सजाते रहना है, भरपूर होते जाना है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद के बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतित को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए। यानी बाप क्या चाह रहे हैं? क्या मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च से उच्च पद पाएं। तो बाबा किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? जो बच्चे सदा सर्विस करने के लिए तैयार रहते हैं, जो अलौकिक बाप यानी ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक बाप जो शिव बाबा हैं, उनको पूरा फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को पूरा फॉलो करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं और उनकी श्रीमत को धारण करते हैं। और जो ज्ञान और योग से आत्मा को सदा श्रृंगारते रहते हैं, सजाते रहते हैं और संवारते रहते हैं, पतितों को पावन बनाने की सदा सेवा करते रहते हैं, दूसरों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों यह चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे मेहनत करके उच्च से उच्च पद पाएं, यानी सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जैसा बने, मेरा हर बच्चा भरपूर हो। शिव बाबा यह चाहते हैं। तो हर बच्चे के 3 बाप होते हैं। एक है लौकिक बाप यानी जो बच्चे के शरीर का पिता है, जिनसे हम बच्चों का जन्म हुआ है। दूसरे हैं अलौकिक बाप जो ब्रह्मा बाबा हैं, जिनसे हमें
ज्ञान मिलता है। जो ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो हैं अलौकिक पिता, और तीसरे हैं पारलौकिक पिता यानी शिव बाबा, जो हमको परम धाम शांति धाम ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है स्वदर्शन चक्र फराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा कह रहे हैं अपना स्वदर्शन चक्र सदा फिराते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। रूहानी पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है और पढ़ाई पढ़कर अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं, मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, परीक्षा आए, हमें आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट है यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। बाबा कह रहे हैं यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत उच्च ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा कह रहे हैं यह तुम्हारा वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, ये जो संगम युग है इस समय, इसलिए तुम्हें ना बहुत उच्च जीवन जीना है ना बहुत नीच, तुमको बिल्कुल साधारण जीवन जीना है और ज्ञान व योग से आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना है और संपूर्ण बनना है। आज का स्लोगन है जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है, यानी जहाँ शिव बाबा की शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता निश्चित है, वहाँ कोई विघ्न नहीं है। अब हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। मीठे बच्चे, बेहद का बाप बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। यानी बाबा आज बता रहे हैं क्या बाबा किस लिए आते हैं? हम ब्राह्मण बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, हमको ज्ञान रत्न देकर सजाने के लिए, हमें सतयुग के देवी देवता बनाने के लिए, हमें नर से नारायण बनाने के लिए, उच्च पद दिलाने के लिए, ताकि हम सतयुग में उच्च से उच्च और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पाएं। तो बाबा हमसे चाहते हैं कि हम शिव बाबा के सभी बच्चे अपनी आत्मा को सदा ज्ञान रत्नों से सजाते रहें। आज का प्रश्न है किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है जो बच्चे सर्विस के लिए सदा एवर रेडी रहते हैं। किन बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं? जो बच्चे सदा सर्विस के लिए, सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। अलौकिक पिता यानी ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा प्रवेश कर कर हमें ज्ञान देते हैं, और पारलौकिक पिता यानी स्वयं शिव बाबा, जो हमको इस पतित दुनिया से परम धाम यानी शांति धाम ले जाते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते रहते हैं। जो बच्चे ज्ञान और योग से आत्मा का श्रृंगार करते रहते हैं, आत्मा को पवित्र पावन बनाते रहते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहते हैं,
दूसरों का कल्याण करते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बहुत खुश होते हैं। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाएं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे मेहनत करके ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें, ऊंचे से ऊंचा पद हासिल करें। यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जैसा उच्च पद पाएं, सभी सुखी हों, भरपूर हों और संपन्न हों। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी बनी। यह ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा चाहते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों के 3 पिता होते हैं। एक होते हैं लौकिक पिता, जो हमारे शरीर के पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं। दूसरे हैं अलौकिक पिता, जो ब्रह्मा बाबा हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। और तीसरे हैं पारलौकिक पिता, यानी शिव बाबा, जो हमें संपूर्ण पवित्र बनाकर परम धाम और शांति धाम ले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, यानी बाबा आज बच्चों से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, जैसे शरीर के जो हमारे पिता हैं उनको बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बेहद का बाप यानी शिव बाबा को भी हम शिव बाबा के बेहद के रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं। शिव बाबा हमें शिक्षा देते हैं और सावधान करते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। यही बाप की चाहना है। बाबा क्या चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे ऊंचे से ऊंचा पद पाएं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण के जैसा बने। तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते और सजाते रहते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से सजाते और श्रृंगारते रहते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं। बाबा करें कि तुमको दोनों ही बाबा बहुत अच्छी रीति से बहुत अच्छे से श्रृंगारते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाएं, कि बच्चे सतयुग के लिए तैयार हो जाएं और सतयुग में ऊंचे से ऊंचा पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। अलौकिक बाप यानी ब्रह्मा बाबा भी बहुत खुश होते हैं और शिव बाबा भी बहुत खुश होते हैं, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको देखकर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बहुत खुश होते हैं। उनको देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। उन ब्राह्मण बच्चों को क्या कहते हैं? फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को फॉलो करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं, उनको फॉलो फादर कहते हैं। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा है यह है अलौकिक फादर। एक है शिव बाबा रूहानी बाबा और दूसरे हैं ब्रह्मा बाबा यानी अलौकिक पिता। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तो बाबा करें, अब तुम ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाबा करें, जब तुम सब बच्चे भट्टी में थे तो तुम्हारा ताज सहित फ़ोटो निकाला गया था, यानी फ़ोटो खींचा गया था। बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं। बाबा करें, लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है। लाइट का ताज क्या है? एक निशानी है, ऐसा कोई होता नहीं। लाइट का ताज किसकी निशानी है? पवित्रता की, जो सबको देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है।
यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। बाबा करें ऐसा कोई लाइट का ताज नहीं होता, यह तो केवल एक पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा करें आत्मा और परमात्मा यानी शिव बाबा बहुत काल से अलग रहे हैं। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। यानी हम ब्राह्मण बच्चे ही पहले पहले आते हैं बाबा के ज्ञान सुनने के लिए, फिर सतयुग में भी हमको पहले पहले ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। बाबा करें तुम बच्चों को ही मुक्ति धाम के गेट खोलने हैं। दूसरों को मुक्ति कौन देगा? हम ब्राह्मण बच्चे। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। बाबा किसको श्रृंगारते हैं? हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्नों से हमें सजाते हैं। पियर घर में बनबाहा में रहते हैं। बाबा करें पियर घर में बनबाहा में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है। यानी हम ब्राह्मण बच्चों को अब साधारण रीति रहना है। न उच्च न नीच, न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, न ज़्यादा अच्छा बनकर न ज़्यादा बेकार बनकर, यानी साधारण रीति से रहना है। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? मैं भी साधारण तन में यानी ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। बाबा करें किसी भी मनुष्य को जिसकी देह है, जिसका शरीर है, उसको भगवान नहीं कह सकते हो। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं करते। बाबा करें मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी कर ही नहीं सकते। सदगति तो गुरु ही करते हैं। बाबा करें सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। बाबा करें जब मनुष्यों की उम्र 60 वर्ष की हो जाती है तो वो वानप्रस्थ ले लेते हैं, यानी फिर वानप्रस्थ लेकर गुरु करते हैं। यानी समाज से दूर रहने का निर्णय लेते हैं और फिर भगवान की तलाश करने के लिए, भगवान को जानने के लिए गुरु आदि करते हैं। यह भी रस्म अभी की है। बाबा करें यह जो रस्म है ये सब अभी की है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। यानी इस समय की जो रस्म है वो फिर भक्ति मार्ग में चलेगी 5000 साल बाद। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं, भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है। बाबा करें अभी जिन बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम भी है, उनको भी गुरु आदि करा देते हैं। परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना। बाबा करें यह सोचकर गुरु करा देते हैं कि मौत का कभी कोई पता नहीं कि कब आ जाए, इसलिए उनको गुरु करा दो। बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं तुम सभी आत्माएं हो। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। बाबा क्या कह रहे हैं? हम सभी बच्चों से कह रहे हैं तुम सभी आत्माएं हो, तुम सबको वर्षा पाने का हक है। यह कह देते हैं गुरु। बगैर ठोर नहीं पाएंगे। वह कह देते हैं गुरु बगैर ठहर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्मा में लीन नहीं होंगे। जो दुनिया के जो लोग हैं साधु संत महात्मा, वो क्या कहते हैं? यानी गुरु के बिना वह ब्रह्मा में लीन नहीं होंगे, गुरु के बिना वह ब्रह्मा को जान नहीं सकेंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। बाबा कह रहे तुम बच्चों को लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल है। आत्मा कैसी है? स्टार के जैसी बिंदी है। बाप भी बिंदी है। बाबा कैसा है? बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। बाबा करें मैं भी बिंदी हूँ और तुम भी छोटी बिंदी हो, तुम आत्माओं में ही सारा ज्ञान भरा जाता है, यानी तुमको ही सारा ज्ञान दिया जाता है। तुम फुल रतन लेते हो, तुम फुल ज्ञान
लेते हो, धारण करते हो। हम बाप से क्या लेते हैं? पूरे पूरे ज्ञान रतन लेते हैं, उनको धारण करते हैं, यानी पूरा पूरा ज्ञान लेते हैं, सुनते हैं, पास विद ऑनर होते हैं। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। अब करें, ऐसा नहीं है कि शिवलिंग कोई बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है, यानी शिव बाबा भी उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी हमारी आत्मा है। आत्मा परमधाम से आती है पाठ बजाने के लिए। कहाँ से आती है आत्मा? परमधाम से, शांति धाम से। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से ही आता हूँ। बाबा भी कहाँ से आते हैं? परमधाम से। परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा का कोई अपना शरीर नहीं है। वह ब्रह्मा बाबा के शरीर को लोन पर लेते हैं और उसमें प्रवेश कर सृष्टि की स्थापना करते हैं, नई सृष्टि की, यानी सतयुग की स्थापना करते हैं। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। बाबा क्या करें? मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है। रूप कैसे है बाबा का? परमात्मा का रूप है, और रूप भी है वो, बसंत भी है बाबा। उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, यानी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। बाबा क्या करते हैं? ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, बारिश करते हैं। तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। जब बाबा ज्ञान की बरसात करते हैं तो सभी पाप आत्माएं, मनुष्य आत्माएं पुण्यात्मा बन जाती हैं, यानी पवित्र बन जाती हैं, शुद्ध बन जाती हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। बाप गति और सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो। हम सभी बाबा के बच्चे, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो सब सदगति में जाते हैं, बाकी सब गति में जाते हैं, अर्थात उनकी गति हो जाती है। वह अपने घर जाते हैं। वह अपने घर परमधाम जाते हैं। वह है स्वीट होम। परमधाम क्या? हमारा स्वीट होम। हम सब बाबा के बच्चे सदगति में जाते हैं। जाते परमधाम ही है, लेकिन हमारी सदगति होती है। सदगति अर्थात हम पवित्र बनकर पहले परमधाम जाएंगे, फिर बाद में हम सब बच्चे सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में जन्म लेंगे। और बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो मनुष्य आत्माएं हैं, वो अपने घर यानी परमधाम में जाती हैं, उनकी गति हो जाती है। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। बाबा करें, आत्मा ही इन कानों के द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे शकील दे बच्चों, वापस जाना है। बाबा क्या बता रहे हैं? बच्चों अब तुम्हें वापस चलना है, उसके लिए पवित्र ज़रूर बनना है। बाबा कह रहे हैं उसके लिए पवित्र तुम्हें ज़रूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस नहीं जा सकते। बाबा कह रहे हैं जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक आप वापस अपने घर परमधाम नहीं जा सकते। मैं सबको ले जाने आया हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तुम सबको वापस परमधाम ले जाने के लिए आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। शिव की बारात का गायन है, यानी शिव जी की बारात। तो शिव जी की बारात कब जाती है? जब हम सब शिव बाबा के बच्चे पवित्र बन जाते हैं, यानी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, संपूर्ण श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो हम शिव बाबा के साथ अपने वतन परमधाम जाते हैं। उसी को शिव की बारात कहते हैं। बाराती कौन? यानी हम सब शिव बाबा के बच्चे, हम सब ब्राह्मण भी और जो मनुष्य जीवात्माएं हैं वो भी, हम सब कौन कहलाते हैं? बाराती। तो बाबा कह रहे हैं अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। शिवालय यानी सतयुग की, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं। शिव बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, यानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। और फिर द्वापर से रावण आकर क्या करता है? वैशाल्य की स्थापना करता है, यानी नरक की स्थापना करता है। बार मार्ग को वैशाल्य कहा जाता है, यानी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लालच ईर्ष्या द्वेष यानी बुराई का जो और विकारों का जो
बेकारों की जो सृष्टि है, दुनिया होती है, वो वैशाल्य कहलाती है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। मतलब ऐसे बहुत बच्चे हैं बाबा के जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता, सन्यासी क्या कहते हैं, यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। सन्यासी लगाते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि शादी करने वाले पवित्र रह सके। यहाँ समझाया जाता है, इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। बाबा कह रहे हैं पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं तो तुम्हारे लिए एक जन्म पवित्र रहना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो, कामचिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सावरा। श्री कृष्ण को भी क्या कहते हैं, गोरा और सावड़ा, श्याम सुंदर। यानी कृष्ण जी भी पहले सतयुग में थे तो बहुत सुंदर थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, डबल ताजधारी। और धीरे धीरे बार मार्ग में आते गए, कलाएं कम होती गई, पाप कर्म करते 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 कलाएं बिल्कुल ही कम हो गई। तो कलयुग में जब आते हैं तो उनकी कलाएं धीरे धीरे कम होते होते कलयुग तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो वो क्या हो जाती है, उनकी आत्मा काली बन जाती है। इसलिए उनको मंदिरों आदि में उनका चित्र काला भी दिखाया जाता है। श्री कृष्ण को काला किस लिए दिखाया जाता है, क्योंकि वो जब पतित हो जाते हैं कलयुग में आते आते तो उनको काला दिखाया जाता है। बाबा हम बच्चों को यह समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए भी गोरा और सावरा, श्याम सुंदर गाते हैं। यह समझानी इस समय की है, मतलब यह बातें जो समझाई जाती हैं वह इसी समय की है। कामचिता पर बैठने से सावरे बन गए, यानी पाप करते करते जब कलाएं जीरो हो गई, पवित्रता नष्ट हो गई, तो हम सब काले बन गए, यानी सावरे बन गए। फिर उनको गांव का छोरा भी कह देते हैं। किसको, श्री कृष्ण को फिर गांव का छोरा भी कह देते हैं। बरोबर था ना, बाबा कह रहे हैं यह सब बातें बरोबर हैं, सच हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, बाबा करें भगवान श्री कृष्ण तो हो नहीं सकते, इनके ही बहुत जन्म हैं। बाबा करें श्री कृष्ण ने तो बहुत जन्म लिए हैं, वह भगवान नहीं हो सकते। अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। बाबा करें श्री कृष्ण ने तो बहुत जन्म लिए हैं और जन्म लेकर वो कलयुग के अंत में अब बिल्कुल काले यानी सावरे हो गए हैं। अब बाप उनके तन में प्रवेश करके, यानी श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके उनको ज्ञान देकर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा करें अभी तुमको मुझे ही याद करना है, सिर्फ बाबा को ही याद करना है, हम सब बच्चों को। बाबा आप कितने मीठे हैं। बाबा करें ब्रह्मा बाबा करें बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा बरसा आप देते हैं। बाबा से हम बच्चों को क्या मिलता है, बरसा। तो जो कृष्ण की आत्मा है, जो ब्रह्मा बाबा हैं, वो सिर्फ बाबा को क्या कह रहे हैं कि आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा बरसा देते हैं। हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, मंदिर के लायक बनाते हैं। सिर्फ बाबा क्या बनाते हैं, हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं और मंदिर के लायक बनाते हैं, यानी पूज्य बनाते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं, ऐसी ऐसी बातें हमें अपने आप से करनी है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, यानी मुँह से कुछ भी बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हैं। वो करें भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हैं, यानी जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आप कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो, कौन मिला है, शिव बाबा। अभी शिव बाबा आकर हमसे मिले हैं। बाबा आप तो सबसे मीठे हो,
कौन है सबसे मीठा? शिव बाबा सबसे मीठे हैं। आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे? ब्रह्मा बाबा करें हम आपको क्यों नहीं याद करेंगे शिव बाबा से। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? प्रेम का, शांति का सागर। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। बाकी किसी से या किसी प्रेरणा से कुछ भी नहीं मिलता। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं? सामने बैठाकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है। यह क्या है? पाठशाला। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या बनाते हैं बाबा? राजाओं का राजा। यह राजयोग है। राजयोग का क्या मतलब है? राजाओं का राजा, यानी अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। पहले हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, फिर हम सतयुग में राजाओं के भी राजा बनते हैं। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जान गए हो। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का नॉलेज आ गया है, समझ आ गई है। इतनी छोटी आत्मा में कैसे पार्ट बजाती है, यानी हम बच्चे क्या जान गए कि इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है भी बना बनाया। यह पार्ट क्या है? यह बना बनाया पार्ट है, ड्रामा है। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। क्या कहा जाता है इस नाटक को? अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होता। ड्रामा फिरता रहता है, यानी ड्रामा जो है एक चक्र है। चक्र मतलब कभी ख़त्म नहीं होता, घूमता रहता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। क्या फिरता रहता है बुद्धि में? सारा चक्र। कि हमने 84 का चक्र लगाया, यानी हम ब्राह्मण आत्माओं के कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म होते हैं। और उन 84 जन्मों का सारा राज, सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है। तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं, यानी स्वदर्शन चक्र से, यानी स्वयं के 84 जन्मों को याद करने से हमारे सभी पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। बाबा करें ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने कभी कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर लोगों को मारा या हिंसा की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती है, न काम कटारी चलती है। बाबा करें सतयुग में वहाँ लड़ाई आदि कोई होती नहीं जिससे हिंसा होगी, ना कोई काम चिता पर बैठता है वहाँ पर। यानी जब दुनिया ही संपूर्ण पवित्र है, प्रकृति भी संपूर्ण पवित्र है, आत्मा भी संपूर्ण पवित्र है, तो वहाँ कोई हिंसा हो ही नहीं सकती। डबल अहिंसक होते हैं वहाँ। कैसे होते हैं? डबल अहिंसक। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। युद्ध कब चलती है? कलयुग के अंत में, यानी संगम युग पर ही हम ब्राह्मण बच्चों की विकारों से युद्ध चलती है। कौन कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों से हमारी युद्ध चलती है। इन 5 बुराइयों से हमारी युद्ध चलती है। बाकी महाभारत का युद्ध या ऐसा कोई युद्ध होता नहीं। बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है। अब बाप है उच्च ते उच्च, फिर उच्च से उच्च यह वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा उच्च बनना है। अब करें सबसे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर बाबा से ही हमें लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा करें जितना ऊंचा तुम पुरुषार्थ करेंगे, यानी जितना आप योग करेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, आप उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। बाबा करें कि यह पढ़ाई तुम्हारी कल्प कल्प चलती है, यानी आज चल रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर यही पढ़ाई चलेगी।
अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी अगर तुम अच्छा पुरुषार्थ करोगे, अच्छे से पढ़ाई पढ़ोगे तो कल्प कल्प के बाद भी यही पढ़ाई अच्छे से पढ़ोगी। जिस्मानी पढ़ाई से तो इतना उच्च पद मिल नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं जो इस संसार की जो पढ़ाई है, जो स्कूल कॉलेज या डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उससे इतना ऊंचा पद नहीं मिल सकता कि आप देवी देवता बन जाओ, जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। बाबा कह रहे हैं जितना इस रूहानी पढ़ाई से मिलता है। उच्च ते उच्च यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कह रहे हैं ऊंचे से ऊंचा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य परंतु दैवी गुण धारण करते हैं। बाबा कह रहे हैं यह भी मनुष्य हैं लेकिन ये दैवी गुण धारण करते हैं, यानी अच्छे गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। बाबा क्या करें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी 8-10 भुजाएं हो। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं। बाबा करें भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं। दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। जब किसी को दुख होता है तो बहुत रोते हैं, आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू बहाया तो फेल हो गया। क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चों ने आंसू बहाया तो समझो फेल हो गया। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अगर कोई मरे तो हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कई बीमार पड़ते हैं, वे मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं। बॉम्बे आदि में जब कोई बीमार पड़ जाता है या शरीर छोड़ देता है तो ब्रह्मा कुमार को बुलाया जाता है कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, सृष्टि के लोग क्या कहते हैं इनको काल खा गया। ऐसी कोई चीज़ है नहीं, यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज़ नहीं। बाबा कह रहे हैं ऐसा काल कोई चीज़ है नहीं। सतयुग में गर्भ महल होता है। बाबा क्या कह रहे हैं सतयुग में गर्भ महल होता है, वहाँ काम कटारी कोई चलती नहीं है, सजा की बात ही नहीं है। सतयुग में बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कैसे लेते हैं, गर्भ महल से। एक गर्भ महल होता है और वहाँ पर बच्चों का जन्म होता है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म मतलब काम, अकर्म कर्म अकर्म यानी जो भी हम कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म बन जाते हैं। सतयुग में या सुखधाम में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब क्या बन जाते हैं, अच्छे कर्म बन जाते हैं, जिससे हमें पुण्य मिलता है। माया है ही नहीं जो भी कर्म हो। सतयुग में यानी सुखधाम में वहाँ माया कोई है नहीं, विकार कोई है नहीं। तुम विक्रमाजीत बनते हो। बाबा करे तुम विक्रमाजीत बनते हो। विक्रमाजीत मतलब जो विकारों पर या बुराइयों पर जीत पाते हैं। विकारों को या बुराइयों को जो बच्चे जीतते हैं उनको विक्रमाजीत कहा जाता है। पहले पहले विक्रमाजीत संवत चलता है। बाबा करें पहले पहले शुरुआत में जब सतयुग की शुरुआत होगी तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो वहाँ पर क्या चलता है, संवत चलता है। यानी सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है, स्वर्ग से यानी सतयुग से, जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य शुरू होता है, यानी जब वो गद्दी पर बैठते हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर धीरे धीरे द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम संवत कब से शुरू होता है, सतयुग से। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो विक्रम संवत शुरू होता है। उन पर जीत पाते हो। हम बच्चे विक्रमों पर जीत पाते हैं, इसलिए हम विक्रमाजीत कहलाते हैं। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है। बाबा करें फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है, यानी पहले ब्रह्मा बाबा
अब इस समय जो ब्रह्मा बाबा हैं वो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और फिर जो मम्मा हैं वो राधा के रूप में जन्म लेंगी। फिर धीरे धीरे 8 जन्म उनके सतयुग में होते हैं। फिर द्वापर में जो जन्म होगा उनका राजा विक्रमादित्य के रूप में होता है। यहाँ से भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। यानी सोमनाथ की मंदिर की जो स्थापना करते हैं वो ब्रह्मा बाबा ही करते हैं, राजा विक्रमादित्य के रूप में। विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर सुई पर कट चढ़ गई यानी जंग लग गई तो चुंबक खींचेगी नहीं उसको। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। मतलब जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी तो भगवान भी खींचेगा अपनी तरफ को, भगवान की भी टचिंग होगी, योग लगेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। बाबा करें मैं तो बिल्कुल प्योर हूँ और तुमको भी योग बल से पवित्र बनाता हूँ। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होते हैं बच्चों की सर्विस पर। मतलब जैसे लौकिक बाप यानी हमारे शरीर के पिता हमें देखकर जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें देखकर खुश होते हैं, वैसे शिव बाबा भी हम रूहानी बच्चों को यानी हम ब्राह्मण बच्चों को देखकर, जो भी हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको देखकर शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी बहुत खुश होते हैं। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। फिर बाबा बता रहे हैं बच्चों सर्विस पर हमेशा तैयार रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले। बाबा कह रहे तुम बच्चे पतितों को पावन बनाने वाले हो, यह ईश्वरीय मिशन है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद बाप का है और तुम सब बहन भाई हो। हम सब क्या हैं? ईश्वरीय संतान यानी भगवान की संतान हैं और बेहद बाप हमारा है और हम सब आत्मिक दृष्टि से भाई भाई हैं, भाई भाई हैं आत्मिक दृष्टि से। और वैसे हैं इस समय ब्राह्मण रूप में क्या हैं? भाई बहन हैं, बस और कोई संबंध नहीं है। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। मुक्ति धाम में हम कैसे हैं? यानी परम धाम में जब हम जाएंगे, परम धाम में हम किस अवस्था में रहते हैं? मुक्त अवस्था में रहते हैं और भाई भाई यानी आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं परम धाम में। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस जब हम सतयुग में होते हैं तो हमारे कितनी संतान होती हैं? 2 संतान होती हैं, एक बच्चा और एक बच्ची, 2 से ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा का मामा आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम। अब करें मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं। मुक्ति धाम के लिए यानी मुक्ति धाम जाने के लिए, परम धाम जाने के लिए मनुष्य लोग कितना यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सका। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है और वो है शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर। अभी हम कहाँ पर हैं? संगम युग पर। संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, यानी पुरुषों से उत्तम बनने का युग। यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, कम होंगे। स्थापना फिर विनाश होता है, पहले स्थापना होती है फिर धीरे धीरे विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। बाबा कह रहे हैं अभी दुनिया में अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा मचा हुआ है। तुम 100% सॉल्वेंट थे। बाबा कह रहे हैं तुम 100% सॉल्वेंट थे पहले, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो।
पहले हम कैसे थे, सॉल्वेंट यानी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अंशक, डबल ताजधारी, यानी आत्मा बिल्कुल शुद्ध थी पहले। अब 84 जन्म लेते 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 हमारी आत्मा कैसी हो गई है, इंसॉल्वेंट बन गई है, यानी बिल्कुल ही पतित बन गई है, अशुद्ध हो गई है। अब बाप आकर हमको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। से बाबा क्या देते हैं हमको, 21 जन्मों का वर्षा, यानी 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। भारत ही सचखंड था, यानी सचखंड यानी सत्य का राज्य, जहाँ पर सदा सच ही बोला जाता था, तो भारत को सचखंड कहते थे। बाप सचखंड बनाते हैं, बाप क्या बनाते हैं, सचखंड यानी सतयुग बनाते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जहाँ पर झूठ का नाम निशान नहीं होता। अभी क्या है, अभी झूठ खंड है। अभी जो ये कलयुग है ये क्या है, झूठ खंड। यहाँ पे चारों तरफ झूठ ही झूठ है। 5 विकार रूपी रावण, और क्या है यहाँ पर इस कलयुग में, 5 विकार और बुराइयों का राज्य है, यानी रावण का राज्य है। रावण को कितना बड़ा भूत बनाते हैं, यानी रावण का कितना बड़ा पुतला बनाकर फूंकते हैं, जलाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रावण, जो हम सबको क्या बनाता है, भ्रष्ट बनाता है, बुरा बनाता है। मनुष्य को यह पता नहीं है, बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को, अभी लोगों को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाबा कह रहे हैं अभी किसी को भी यह पता नहीं है कि रावण का राज्य कब से शुरू हुआ। बाप समझाते हैं आधा कल्प है, बाबा कह रहे हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, यानी आधा कल्प हम शिव बाबा के द्वारा बनाई गई दुनिया में रहते हैं, यानी स्वर्ग में रहते हैं, सतयुग में रहते हैं, और आधा कल्प हम रावण राज्य में रहते हैं, यानी द्वापर से हम रावण राज्य में रहते हैं। बाकी रावण कोई मनुष्य है नहीं, बाबा कह रहे हैं रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको तुम्हें मारना है, जो रावण, जिसको तुम रावण कहते हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है, बाप आकर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। इस समय क्या है, ये कलयुग दुनिया रावण राज्य है। शिव बाबा क्या कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, यानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। फिर जय जयकार हो जाती है। जब राम राज्य की स्थापना हो जाती है तो फिर कृष्ण जी का जन्म होता है, राधे जी का जन्म होता है, और चारों तरफ जय जयकार होती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है। भय है ही सुखधाम, वहाँ सब जगह खुशी रहती है, सभी प्राणी खुश रहते हैं। उसको सुखधाम कहते हैं, किसको, स्वर्ग को, सतयुग को। अभी जो है ये कलयुग, ये क्या है, दुखधाम है। यहाँ पर हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ क्या है इस समय, हाहाकार मची हुई है। ये रावण राज्य है। बाप कहते हैं इस प्रोसाद से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाबा करें बहुत बच्चे ऐसे आते आए जो ज्ञान को सुनते हैं, कथंती धारण करते हैं और फिर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। पापा कर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, शिव बाबा टीचर भी हैं और बाप भी हैं और सदगुरु भी हैं। तो वो तीनों रूप से हमें प्यार करते हैं। गुरु भी प्यार करते हैं, टीचर भी प्यार करते हैं और बाप भी। सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा करें सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए, यानी ठहर नहीं सकते। जो सदगुरु की निंदा करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। बाबा करें तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट सामने है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है। और इस सृष्टि के जो गुरु आदि हैं, सन्यासी आदि हैं, वो उनकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है।
वह कोई पढ़ाई नहीं है। बाबा कह रहे हैं वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। बाबा क्या कह रहे हैं यह तो पढ़ाई है, इसको क्या कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, यानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम सब जाते हैं, और एक हॉस्पिटल, ये यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हम जाते हैं और सदा 21 जन्मों के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, एवर हेल्थी बन जाते हैं 21 जन्मों के लिए। इस रूहानी हॉस्पिटल में हम जाकर, यानी शिव बाबा की जो ये मधुबन है, मधुबन क्या है, एक ऐसी रूहानी हॉस्पिटल है जिसमें हम सभी बच्चे पढ़ाई पढ़कर एवर हेल्थी बन जाते हैं 21 जन्मों के लिए, वेल्थी बन जाते हैं 21 जन्मों के लिए। यहाँ तो है ही झूठ। बाबा करें इस समय इस कलयुग में यह सब जो पढ़ाई है ये सब झूठी है। गाते भी हैं झूठी काया झूठी माया। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सतयुग में क्या होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। सोमनाथ का मंदिर विक्रमादित्य बनाते हैं भक्ति मार्ग में। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बाबा करें पहले कितना धन था, जब द्वापर युग शुरू होता है तो कितना धन था, मंदिर आदि सब सोने के थे, हीरे जवाहरातों के बने हुए थे। लेकिन फिर मुसलमान आए धीरे धीरे और उन्होंने वो सब लूट लिया। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी, मंदिरों को तोड़कर वहाँ क्या बना दिया, मस्जिदें बना दी, उन पर कब्जा कर लिया। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। क्या देते हैं बाप हमें, कारून का खजाना। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं बाबा, हम बच्चों को शुरू से ही यह सब साक्षात कराते आए हैं। अल्लाह अब अव्वल दीन बाबा है। बाबा क्या है, अल्लाह अव्वल दीन है, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं। पहले पहले क्या करते हैं बाबा आकर, धर्म स्थापन करते हैं। वह है डिटीजम। क्या है वह, डिटीज्म, यानी देवी देवताओं की दुनिया। जो धर्म नहीं है वह फिर स्थापना होता है। धर्म पहले कोई धर्म नहीं होता है, बाद में धर्म स्थापना होता है, धर्म की स्थापना होती है। सतयुग क्या है, देवी देवताओं की दुनिया है, वह कोई धर्म नहीं है, वह फिर से स्थापन होता है। अब क्या हो रहा है, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वैसा कोई धर्म नहीं है, लेकिन बाद में इसी को सनातन धर्म के नाम से, यानी सनातन देवी देवता धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसको आज लोग हिंदू धर्म कहते हैं। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है, यानी जब डीटी मतलब देवी देवताओं का जो राज्य था उसको ही हम पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। अभी तुम जानते हो फिर औरों को बताना है, सबको कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे सके। क्या वो करें, तुम बच्चों को सबको बताना है ताकि कोई यह ना कह सके कि हमको पता नहीं, बताया नहीं। सबको कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे सके, कोई कह ना सके कि हमें तो बताया नहीं। तो हमको सबको बताना है। बाबा हम सब बच्चों से कह रहे थे, तुम सभी बच्चों को इस मनुष्य सृष्टि की सभी दिव्य आत्माओं, मनुष्य आत्माओं को बताना है। सभी साधु संत महात्माओं को बताना है बाबा कि बाबा आया हुआ है। तुम सबको बतलाते हो फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हो। बाबा करें क्या, तुम बताते बताते, बाबा के कुछ बच्चे बताते बताते छोड़कर चले जाते हैं शिव बाबा को। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट है। बाबा करें यह हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, मतलब जिसका पार्ट है जितना है वो उतना ही बजाएगा और वैसे ही बजाएगा। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे। बाबा जब पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों पहले तुम मिले हो, तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले मिलने आए थे।
बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का तो वह याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। जब साक्षात्कार होता है योग में, बाबा साक्षात्कार कराता है तो उनको समझ में आता है। कहते हैं बाबा से, बाबा हमने तो यह रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। बाबा कह रहे तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है, मतलब ऐसे ज्ञान रत्न जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनको कोई हमसे छीन नहीं सकता। यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर फल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हो। बाबा करें आप सिर्फ यह 7 दिन का कोर्स करके फिर कहीं भी अपना काम धंधा करते हुए केवल मुरली के आधार पर चल सकते हो। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाबा करें कि 7 दिन में तुमको इतना समझा दिया जाता है, इतना ज्ञान दे दिया जाता है कि फिर तुम मुरली को खुद ही समझ सकेंगे, समझ लेते हो। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। क्या करते हैं बाबा? हम सब ब्राह्मण बच्चों को सारे राज, सृष्टि के आदि मध्य अंत के सभी राज बहुत अच्छे से समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे शकीलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है स्वदर्शन चक्र फुराते पापों को भस्म करना है। बाबा क्या करें? क्या तुम बच्चों को अपना स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, यानी अपना 84 जन्मों का चक्र फिराते रहना है कि हमने कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे हम सतयुग में देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, और धीरे धीरे हम पाप करते करते आज इस कलयुग में आ गए हैं, बिल्कुल कलाहीन हो गए हैं। तो अपने उस स्वदर्शन चक्र को फिराते रहेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने आप को आत्मा समझकर, तो हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है, और बाबा की जो रूहानी पढ़ाई है, जो श्रीमत है, उसको धारण करना है, उससे अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा करें कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, आपको रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट है यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। बाबा क्या करें? यह तुम्हारे तुम्हें पुरुषार्थ करने का समय है, तुम्हारे लिए यह पुरुषार्थ करने का समय है, खुद को पवित्र बनाने का समय है, सर्वगुण संपन्न बनाने का समय है आपके लिए यह। इसलिए बनभा में बहुत साधारण रहना है। बाबा करें इसलिए तुम्हें अब बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंचा, ना बहुत नीचा, ना बहुत अच्छा, ना बहुत घटिया, यानी साधारण रूप में रहना है। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा करें इसलिए तुम बच्चों को अब अपनी आत्मा को संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन बनाना है, जिससे तुम मूल वतन में जाएंगे। आज का वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, यानी खुद को आत्मा के रूप में देखने की विशेषता। मोल्ड का मतलब होता है खुद को आत्मा के रूप में देखना, यह विशेषता है बच्चों में। वह सहज ही गोल्ड एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बाबा करें जो बच्चे खुद को आत्मा समझते हैं, वह बहुत कम समय में ही और सहज ही सतयुग की स्टेज तक पहुंच जाएंगे, यानी सतयुग के लायक बन जाएंगे। जैसा समय ऐसे सर्कमस्टेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणा को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। बाबा करें जैसा समय होता है, सर्कमस्टेंस होती है परिस्थितियाँ, समय और परिस्थितियों को अपने अनुसार परिवर्तित करने की योग्यता आप में होनी चाहिए। यानी अपनी परिस्थिति और अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार आप चेंज कर सको, ऐसी स्थिति आपको बनानी चाहिए।
मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। बाबा करें जो अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति और अपनी सृष्टि को सेकंड में अपने अनुसार बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, वो बच्चे रियल गोल्ड होते हैं। कैसे हैं वो बच्चे? रियल गोल्ड। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा करें ऐसे फॉलो फादर करो, मतलब बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को फॉलो करना है, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना है, उनके ज्ञान को फॉलो करना है और धारण अपने जीवन में धारण करना है और उनके जैसा बनना है। और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा करें कि अगर ऐसा आप करते हो तो आप सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ शिव बाबा की शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता निश्चित है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है ना, बाबा करें जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। यानी वैसे एक सेकंड में खुद को आत्मा समझ आत्मा बिंदीवन परम धाम में स्थित होने की, कर्मातीत अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी कर्मयोगी वन कर्म में आना है, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना है। बाबा करें क्या सेकंड में आप कर्म करने वाली आत्मा बन जाओ और सेकंड में कर्म समाप्त करते ही कर्मातीत अवस्था में स्थित हो जाओ, यानी परम धाम में जाकर बैठ जाओ। इसका अनुभव सहज होता जाए। बाबा करें इसका अनुभव सहज होना चाहिए, बिल्कुल मतलब सरल होना चाहिए, आसान। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। मतलब हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए बच्चों का, कि हमें सदा कर्मातीत अवस्था में रहना है, यानी आत्मिक स्थिति में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने। बाबा करें कि निमित्त मात्र, जैसे जब कर्म करने की ज़रूरत हो केवल तभी आप कर्मयोगी बनकर, यानी कर्म करने वाला समझकर खुद को रहें, वरना जैसे ही कर्म पूरा हुआ, कर्म समाप्त हुआ, आप अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बिंदी बनकर परम धाम में बैठ जाएं, स्थित हो जाएं। अच्छा, ओम शांति।